तो उसी तरह जस्ट एंजॉय करके आप लोग पढ़ाई को लीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को होमवर्क में आप लोगों को दिया था क्वेश्चन नंबर 2, तो आप लोगों ने सभी ने बना लिया क्वेश्चन नंबर 2। जिन्होंने नहीं बनाया है वो जरा समझ लीजिए। देखिए, कॉन्टैक्ट अकाउंट तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, ठीक है। इसमें क्या था कि वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाना था और बैलेंस शीट एक्स्ट्रा। बैलेंस शीट मैंने पिछला क्लास में भी आप लोगों को समझा दिया था, लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट नहीं समझाए थे। तो इस क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट समझना है आप लोगों को। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो आप लोग बना लिए, समझ ही गए कि जो भी परचेज होगा, जो भी एक्सपेंस होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट खर्चे जो भी होंगे वो सभी आप लोग को 2 साइड लिखना है। और बाकी वर्क इन प्रोग्रेस, मटेरियल इन एंड जो भी फाइनेंशियल ईयर का होगा वो सभी आपको बाय साइड में लिखना है। क्लियर है? अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट जब भी हम लोग खोलेंगे तो यहाँ पर वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड जो हमारे यहाँ पर है, आप यहाँ पर डायरेक्ट वर्क इन प्रोग्रेस भी लिख सकते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस को WIP से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो वर्क सर्टिफाइड हम लोग का अमाउंट जो यहाँ पर था वही वाला अमाउंट लिखाएगा, 3,50,000, और यहाँ पर 12,05,000, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग पहले तो यहाँ पर जो PL आया था, ठीक है गाइस, यानी बैलेंस BD, इसको बैलेंसिंग फिगर भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग उसको ट्रांसफर किए। ट्रांसफर करने के बाद हमारा जो भी बचा था ऐड करने के बाद इसको ऐड किए हम लोगों ने। और यहाँ पर इधर तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि इधर ही नॉर्मली ज्यादा हो रहा है, तो इधर CD निकलेगा हम लोगों का, या फिर आप लोग बैलेंसिंग फिगर भी इसको लिख सकते हैं। बैलेंसिंग फिगर ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, ठीक है गाइस। तो जो भी बचेगा उसको हम लोग बैलेंस CD लिखते हैं। अब बैलेंस शीट में हम लोगों ने क्या सीखा था कि जो भी कैश रिसीव होगा, कॉन्ट्रैक्टी से कैश रिसीव होगा, उसे यहाँ पर कैपिटल एंड लायबिलिटीज, क्योंकि कैश रिसीव कर रहा है तो वो हमारे लिए कैपिटल हो गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन में आप लोग देखिए कितना है कैश रिसीव जी, कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, ठीक है। कितना है कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी? 3 लाख है, लिख देंगे, ठीक है गाइस। और उसके बाद हम लोग ने मैंने आपको बताया था एसेट साइड जो भी वर्क इन प्रोग्रेस होगा वही जाएगा। एसेट साइड शो होता है वर्क इन प्रोग्रेस, और वर्क इन प्रोग्रेस को WIP भी लिखते हैं। तो वर्क इन प्रोग्रेस, तो एक अकाउंट खोलेंगे तो हम लोगों का ऑलरेडी वर्क इन प्रोग्रेस आ जाएगा। ये गलती नहीं कीजिएगा, मैं यही आप लोगों को बताने जा रही थी कि यहाँ जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसे बैलेंस शीट में नहीं, जब भी ध्यान रखिएगा आप लोगों को बोला गया है वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाना है, तो यहाँ पर क्लियर है कि हम लोगों का वर्क इन प्रोग्रेस इतना अमाउंट आ रहा है, तो वही अमाउंट हम लोगों का वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है गाइस, एक बार क्लियर से लिख देते हैं। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं? ओके, तो यहाँ आप लोगों ने समझ लिया कि वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट कैसे बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और बैलेंस शीट। तो यहाँ पर किसी को कोई डाउट क्लियर है? ओके, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग कई स्टूडेंट्स आप लोग कंफ्यूजन में है कि
मैडम बैलेंस शीट का तो अमाउंट मिल ही नहीं रहा है। आज तक आपने जो भी सीखा है, हमेशा सीखा है कि बैलेंस शीट तभी सही होता है, करेक्ट होता है, जब हम लोगों का दोनों अमाउंट बराबर आते हैं। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का शो करवाएंगे बैलेंस शीट में, तब हम लोगों का अमाउंट बराबर आना जरूरी नहीं है गाइस, ठीक है। तब हमारा क्या होगा कि बैलेंस शीट हम लोगों को नॉलेज के लिए जानना चाहिए कि हमारे पास फिनेंशियल ईयर में क्या बैलेंस शीट हम लोगों को मिला, ठीक है। तो जिन्होंने नोट नहीं किया वो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, आप ठेका खाता एवं चालू कार्य खाता बनाइए। बताइए चालू कार्य चिट्ठे में किस प्रकार प्रदर्शित होगा, ठीक है। आप लोग एक बार क्वेश्चन भी देख लीजिए, खुद से समझ में आएगा। तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप लोग यहाँ पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं अपना डाउट। मैंने इरेज कर दिया, किसी को कोई दिक्कत? ओके, सभी ने नोट कर लिया ना? इसे रहने देते हैं कॉन्टैक्ट अकाउंट, क्योंकि हमें अभी खोलना है कॉन्टैक्ट अकाउंट, ठीक है। अब आप लोग बताइए कि कैसे क्या होगा, मैं यहाँ नोट करती हूँ, ठीक है गाइज। आप लोगों को मेरी बात क्लियर समझ में आ रही है ना? ओके, टू मटेरियल्स कितना है? 1 लाख। ओके, उसके बाद आ जाएगा परचेज, है नहीं है तो लेबर कितना है? 80,000। ओके, एक बार मैं भी देख लेती हूँ। टू अदर एक्सपेंस, तो कितना है गाइस अदर एक्सपेंस? ओके, 20,000। टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस टू। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, एक्सपेंस, ठीक है। यहाँ पर 30% लेबर इंक्लूडिंग एक्यूरेट, ठीक है। उसका अमाउंट नहीं दिया हुआ है, जी हाँ, अमाउंट नहीं दिया हुआ है। तो क्या करना है, यहाँ पर हम लोग वर्किंग यहाँ पर दिखा कर देते हैं। 80,000 प्लस हो जाएगा, प्लस 5,000। ओके, अब 85,000 का हम लोग क्या कर लेंगे, 30% निकाल लेंगे। 30% जब हमने निकाला तो हमारा अमाउंट आ गया 25,500। ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हो गया, ठीक है। ओके गाइज, उसके बाद हम लोग लिखेंगे टू प्लांट तो प्लांट हो जाएगा 50,000। ओके, टू, उसके बाद क्या आ जाएगा, रेमुनेरेशन फॉर टेक्निकल एडवाइस, जी हाँ, 2 में ये आएगा। टेक्निकल एडवाइस, ठीक है। इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, 10,000। ओके, 10,000। अब है एक्यूरेट लेबर, टू एक्यूरेट लेबर,
ओके, एक्यूरेट लेवल कितना 5000 जी, 5000। और कुछ आएगा टू साइड में? रेंट आता है, हाँ। तो रेंट के साथ और कुछ है? रेंट ऑफ हायर प्लांट, हायर प्लांट, ओके, हायर प्लांट लिख दिए 7000। अब हम लोग बाय साइड का वर्क करेंगे। सबसे पहले हाँ, वर्क इन प्रोग्रेस डायरेक्ट लिख देते हैं सर्टिफाइड। आप लोग क्लियर करके लिखिएगा, वर्क सर्टिफाइड लिखिएगा। वर्क सर्टिफाइड कितना है जी, और अनसर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड कितना है? तो क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएगा। इतना ही हो रहा है ना, देख लीजिए एक बार आप। और वर्क अनसर्टिफाइड आप लोग मालूम है ये कहाँ से आया? देखिए, पहले हम लोग 20,000 प्लस 10,000 ऐड करेंगे, फिर उसका 30% निकालेंगे। ओके, वर्किंग नोट में 20,000 प्लस 10,000, ठीक है। और कितना ऐड करेंगे? फिर 10,000 है, 10,000 जिसका हमें 30% निकालना है। 30/100 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 30,000 प्लस 3,000, ओके। तो कितना हो गया? 33,000, ठीक है। देख लीजिए एक बार, आप लोगों को कहीं डाउट? क्लियर है? ओके, देखिए कोई हार्ड वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है। बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नहीं बना पाते, टफ है मैम, कैसे होगा, एग्जाम में बहुत दिमाग घूम जाता है। ऐसा नहीं है, एक गेम की तरह आप लोग सीखिए। कि गेम कैसे आप लोग सीखते हैं कि मान लीजिए आप लोग कितने बचपन में खेलते होंगे, सभी ने खेले होंगे। वो 5 गोटी का खेला आप लोग जानते थे? पांच गोटी कैसे खेलते थे कि एक उछाले तो उसको फिर उठाना है। वो आपको गेम में बता दिया गया है कि ऐसे उछाले तो एक और नेक्स्ट उछालना है, पकड़ना है 5 गोटी, फिर कैसे कैसे ऐसे ऐसे गुफा से निकालना रहता था, बहुत कुछ करना रहता था। तो उसी तरह जस्ट एंजॉय करके आप लोग पढ़ाई को लीजिए। पढ़ाई को कभी टेंशन में मत खेल लीजिए, ठीक है। पढ़ाई को एक खेल जैसा खेलिए कि जीतना है। जब तक आप जीतने के लिए नहीं पढ़िएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। खाली पास होने के लिए अगर सोचिएगा कि पास होना है, पढ़ना है, तो नहीं होगा आप लोगों का। क्लियर है? एक मिनट गाइस, पेज नंबर। अब हम लोग लिखते हैं बाय मटेरियल एट साइट, मटेरियल एट साइट, ठीक है। कितना है? 10,000 वहां पर ऐड किए थे ना, अभी वर्किंग नोट में आप लोगों को शो करवाए थे। बाय प्लांट, उसके बाद मटेरियल नहीं, प्लांट है। प्लांट क्या है? प्लांट 18, प्लांट 18 क्या हो जाएगा मालूम है? देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 50,000 प्लांट
उसका 10%, कितना हो गया? 5,000। ठीक है, अब क्या करेंगे? 50,000 में प्लस 5,000। ओके, जोड़ दिए, कितना हुआ? 55,000। जोड़ना, सॉरी जोड़ना नहीं है गाइस, गलती से हो गया। 55 नहीं 45,000 होगा। ओके, मिस्टेक होती रहती है सबसे, कभी कभार मेरे से भी हो जाती है। टोटल कितना हुआ? कौन बताएगा? बोलिए। 2 साइड आया। ओके, 388,000। ओके, टू बैलेंस बीडी कितना? बैलेंस बीडी, तो बैलेंस बीडी हो गया, इतना है, देख लीजिए। अब हमें क्या करना है, इसमें वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट खोलना है। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट खोलने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि वर्क इन प्रोग्रेस में पहले जो आएगा सीडी आएगा, वो बीडी में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, और इधर टू साइड में हो जाएगा वर्क सर्टिफाइड, यानी वर्क सर्टिफाइड हम लोगों का जितना है। फिर उसके बाद जिधर बैलेंस आएगा वो हम लोगों का वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएगा, टोटल वर्क इन प्रोग्रेस यानी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। ओके, फिर बैलेंस शीट में हम लोगों को क्या करना है? बैलेंस शीट में इसमें कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो इसमें क्या करना है? वर्क जो बैलेंस शीट में वर्क इन प्रोग्रेस जो है ना, जो हम लोगों का आएगा वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में, उससे हमें लॉस कर देना, माइनस कर देना है 2,25,000। अब ये कहाँ है? ये कैश रिसीव कर रहा है, क्यों लेस होगा? क्योंकि लॉस हुआ। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस जब भी लॉस होगा, कैश रिसीव देखिए 2,25,000 है, और वर्क इन प्रोग्रेस हम लोगों का उससे अधिक आता है, आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिए। ओके, तो इसलिए लेस होगा। जब भी लॉस होगा तो कैश रिसीव को माइनस कर देंगे। ओके, बैलेंस शीट में ऐसा करेंगे। तो बाकी आप लोग समझ में आ गए, आप लोगों को क्लियर है? ओके, जिसे भी नोट करना है नोट कर लीजिए जल्दी से, और जिन्होंने कर लिया काफी अच्छी बात है, वो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बना कर दिखाइए और बैलेंस शीट। ओके, आप लोगों ने नोट कर लिया? ओके, गुड। आज हमने क्या सीखा? वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, बैलेंस शीट, कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, मैं आशा करती हूँ आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि एक अच्छे से स्मूथली आप लोग पढ़िए, इतना हेडेक लेके मत पढ़िए। हेडेक लेके पढ़िएगा तो क्या करिएगा? हेडेक लेके करना क्या है? इसलिए एकदम आराम से आप लोग ध्यान से पढ़िए, तब आप लोग पढ़ पाइएगा। नंबर 5 जिसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हम लोगों को प्रॉफिट निकालना है। आज मैं आप लोगों को प्रॉफिट निकालने सिखाऊंगी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, कि किस प्रकार प्रॉफिट निकाला जाता है। ठीक है गाइस,